राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है भारतीय सैनिकों के असाधारण शौर्य की गाथाओं पर आधारित कार्यक्रम सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। साथियों, भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक वीरों को जन्म दिया है जिन पर देश को नाज है। आइए आज याद करते हैं भारतीय सेना के एक ऐसे शहीद जांबाज की कुर्बानी जिसको अपनी अद्वितीय बहादुरी के कारण भारत का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र मिला। भारत मां का यह सपूत था सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, जो जिया तो सिर्फ 20 साल, पर भारत की जनता के दिलों में उसकी यादों का दिया जलता रहेगा सालों साल। अरुण का जन्म 14 अक्टूबर 1950 को पूना में हुआ था। वे एक ऐसे परिवार से थे जिसका एक लंबा सैन्य इतिहास रहा है। अरुण का बाल्यकाल फौजी माहौल में बीता। अरुण जब 8 साल के थे तो वो सैनिकों के साथ खेलते, उनसे युद्ध की कहानियां सुनते और उन्हीं के साथ लंगर में जाकर खाना खाते। उनका जवानों के प्रति प्यार और फौज के प्रति रुझान देखकर साफ-साफ पता चलता था कि अरुण ने भी फौज में भर्ती होने का मन बना लिया है। अरुण की प्रारंभिक शिक्षा उन विभिन्न स्थानों पर हुई जहां उनके पिता तैनात थे, पर अरुण के जीवन में एक निर्णायक अवसर वो भी था जब उसने सन 1962 में प्रसिद्ध सेंट लॉरेंस स्कूल सनावर में दाखिला लिया। अरुण की शिक्षा के अंतिम 5 वर्ष वहीं बीते। सनावर में बिताए उन 5 सालों में जैसे अरुण का व्यक्तित्व निखर सा गया। अपने स्कूल के बैंड में वे क्लैरिनेट बजाया करते थे। अरुण ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने 23 जून 1971 को अपना पाठ्यक्रम पूरा किया। जून 1971 में उन्हें पूना हॉर्स रेजिमेंट में नियुक्ति मिली। रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार किसी भी युवा अधिकारी को सारे काम करने पड़ते थे, जैसे ड्राइवर, गनर, रेडियो ऑपरेटर से लेकर टुकड़ी तक का नेतृत्व। अरुण को जो भी काम मिलता वो उसे पूरी लगन के साथ करते। जब उन्हें टैंक चलाने का काम मिला तो उन्होंने उसकी देखरेख, सफाई करने, मरम्मत करने जैसे सारे काम सीखे और किए। मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा। साहब, आप क्यों परेशान होते हो? हम कर लेंगे सफाई टैंक की। अरे नहीं नाथू सिंह, अगर मैं टैंक चलाता हूँ तो उसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी मेरी ही है। वो तो ठीक है साहब। और अगर मैं इसकी देखरेख नहीं कर सकता तो इस पर बैठने का भी कोई हक मुझे नहीं है। वो तो ठीक है साहब, लेकिन देखो नाथू सिंह, हम सब सैनिक हैं और हमारी पूना हॉर्स रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार एक सच्चा सैनिक वही है जो किसी भी काम को छोटा ना समझता हो और हर काम को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और लगन से करता हो। बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब, लेकिन अरे लेकिन कुछ नहीं, मुझे टैंक साफ करने दो।
अरुण सबके साथ बड़ी आसानी से घुल मिल जाते, चाहे वो अफसर हो या जवान। देर देर तक बैठकर दोस्तों के साथ गपशप करना उन्हें बेहद पसंद था, पर इसके साथ साथ वो कठिन से कठिन परिस्थितियों से जूझने को भी तैयार रहते। हारना और डर कर पीछे मुड़ना उन्होंने कभी नहीं सीखा, और इसी का परिचय दिया उन्होंने 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय। मां। अरुण, बेटा तुम पहली बार युद्ध में जा रहे हो, कैसा लग रहा है? मुझे काफी गर्व महसूस हो रहा है मां। फौज में भर्ती होने के 6 महीने के अंदर ही मुझे अपने देश की सेवा का मौका मिल गया। हाँ। अब मौका मिलेगा मुझे कुछ कर दिखाने का। बेटा, एक बात याद रखना, तुम्हारे पूरे परिवार का एक शानदार सैन्य इतिहास रहा है। जी। ये चमचमाते हुए मेडल ये बताते हैं कि भारतीय सेना में तुम्हारे परिवार का कितना योगदान रहा है। जानता हूं मां। जाओ बेटा, इस मर्यादा को बनाए रखना और ऐसे लड़ना कि दुश्मन के गलियारों में भी तुम्हारी बहादुरी की चर्चा हो। जी मां, आशीर्वाद दीजिए। जाओ बेटा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दिन 16 दिसंबर 1971। स्थान बसंतर नदी का किनारा। दोनों सेनाओं में जम्मू कश्मीर के सामने वाले मैदानी इलाके शकरगढ़ में घमासान युद्ध चल रहा था। जब सेकंड लेफ्टिनेंट क्षेत्रपाल और उनके साथियों ने सुना कि हमारी फौज पर दुश्मन के टैंकों ने जवाबी हमला कर दिया है, तो वो अपने टैंक के साथ पूरे जोश के साथ सैनिकों की मदद के लिए आगे बढ़े। अभी वो आगे बढ़ ही रहे थे कि उनके टैंकों पर भी दुश्मन ने गोले बरसाने शुरू कर दिए। टैंकों का आक्रमण होते ही अरुण ने बड़ी फुर्ती से अपने टैंक का मुंह दुश्मन की ओर मोड़कर उन पर जबरदस्त हमला कर दिया। दुश्मन अरुण के इस घातक हमले को झेल नहीं पाया और पीछे हटने लगा। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ने अपने टैंक की रफ्तार तेज कर उनका पीछा करना शुरू किया और दुश्मन के एक टैंक को नष्ट कर दिया। तभी पीछे से कमांडर का रेडियो पर आदेश आया, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण पीछे लौटो और स्क्वाड्रन की पोजीशन से आ मिलो। अब हम एकजुट होकर फिर से हमला करेंगे। यस सर। आदेश सुनकर अभी वे लौट ही रहे थे कि तभी दुश्मन के टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ने उन पर धावा बोल दिया। सेकंड लेफ्टिनेंट क्षेत्रपाल ने उनका सामना पूरी बहादुरी से किया। अभी सेकंड लेफ्टिनेंट क्षेत्रपाल दुश्मनों से जूझ ही रहे थे कि दुश्मन का एक गोला उनके टैंक पर आ गिरा और टैंक में आग लग गई, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए। पीछे से फिर आदेश आया, अरुण तुम्हारे टैंक में आग लगी है, उसे छोड़ो और पीछे आओ। सर, मैं अपना टैंक नहीं छोड़ूंगा।
अभी मेरी गन काम कर रही है और दुश्मनों को ठिकाने लगा कर ही दम लूंगा। युद्ध के इस महत्वपूर्ण मोर्चे पर अब उस क्षेत्र में केवल सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ही अपने टैंक के साथ बचे थे। इसके बाद टैंकों का ऐसा भयानक युद्ध हुआ जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा। सर ये क्या? ये तो टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ही हमारी ओर बढ़ती चली आ रही है साहब। इन्हें रोकना ही पड़ेगा। प्रयाग सिंह, टैंक की रफ्तार तेज करो। यस सर। नाथू सिंह, निशाना साधो। ठीक है जी। यस सर। दाईं ओर का टैंक बिल्कुल हमारे टारगेट पर है सर। फायर! सर ये तो क्या, अब दूसरों को देखता हूं। टर्न द गन टू द लेफ्ट। जी। फायर! सर वो आखिरी वाला टैंक तो वापस मुड़ रहा है सर। हाँ, लगता है आक्रमण करेगा। निशाना साधो। ठीक है सर। दो टैंक आमने सामने खड़े थे। दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे। और उसी विस्फोट में अरुण ने वीर गति पाई। हालांकि सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का देहांत हो गया, लेकिन उनकी बहादुरी की वजह से वो दिन भारत का रहा। दुश्मन का एक भी टैंक भारतीय कब्जे वाले इलाके में घुस न सका। हमारी सेना ने उस दिन दुश्मन के 10 टैंक नष्ट किए, जिनमें 4 टैंक अकेले अरुण ने नष्ट किए थे। इस बहादुरी भरे कारनामे के लिए अरुण को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। साथियों, खेत्रपाल परिवार के लिए कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। कुछ सालों बाद एक विचित्र घटना घटी, जिसके विषय में हमने उनके पिता ब्रिगेडियर मदनलाल खेत्रपाल से चर्चा की, और उन्होंने जो कुछ भी बताया हम उसे आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। कुछ सालों बाद मुझे संदेशा मिला कि पाकिस्तान का एक ब्रिगेडियर मुझसे मिलना चाहता है। क्योंकि मैं उनके नाम से परिचित नहीं था, इसलिए मिलने की कोशिश भी नहीं की। अरुण की यादों के सहारे समय बीतता गया और 2001 की बात है। मेरा मन हुआ जाकर अपना जन्म स्थान सरगोधा देखाऊं, जो पाकिस्तान में है, और मैं रवाना हो गया। और देखिए कैसा संयोग था कि मेरी मुलाकात उसी पाकिस्तानी ब्रिगेडियर से हुई। उन्होंने मेरी मेजबानी का दायित्व संभाला और मुझे मेरे पैतृक गांव की यादगार यात्रा कराई। मैं उनके घर करीब 3 दिन ठहरा। ज्यों-ज्यों मेरा लौटने का समय नजदीक आता गया, त्यों-त्यों हमारी मित्रता गहरी होती गई। पर समय समय पर ऐसा लगता था कि कुछ बात अभी बाकी है। और वो क्या थी, मैं
समझ नहीं पा रहा था। बात करते करते बीच में रुकना, उनके परिवार के लोगों की आंखों में करुणा। विदाई के एक दिन पहले हम सब ने एक साथ भोजन किया। सोने का समय हो चला था। अभी हम सोने जा ही रहे थे कि ब्रिगेडियर ने कहा, सर, मैं वर्षों से आपसे कुछ कहना चाहता हूं, पर कैसे कहूं यह समझ नहीं आ रहा। यह बात आपके बेटे अरुण के बारे में है। मैंने उनसे पूछा कि तुम अरुण के बारे में जानते हो? उन्होंने कहा, जी, बहुत अच्छी तरह से। जिस बहादुरी की वजह से उसकी घर घर में चर्चा होती है, वो नजारा मैंने अपनी आंखों से देखा है। याद आता है वो दिन जब शकरगढ़ की उस युद्ध भूमि पर 2 टैंक आमने सामने खड़े थे, जिसमें से एक टैंक में था आपका बेटा अरुण और दूसरे में और कोई नहीं, मैं ही था। हम दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे, पर नियति को शायद यही मंजूर था कि मैं जिंदा हूं और अरुण शहीद हो गया। मैंने जो किया वो मेरा काम था, पर सिपाही होने के साथ साथ मैं एक इंसान भी हूं। और जब मुझे पता चला कि उस समय अरुण सिर्फ 21 साल का था, तो उस घटना ने मुझे बड़ी बुरी तरह से झकझोर दिया। जिस बहादुरी से आपके बेटे ने अपनी मातृभूमि की रक्षा की, उसके लिए मैं उसे सलाम करता हूं। मेरे लिए ऐसे व्यक्ति का सामना करना, जिसने मेरे पुत्र की हत्या की थी, आसान नहीं था। पर उस समय मेरे जहन में बस यही पंक्तियां आई, हिंद के सैनिक तुझे प्रणाम, सारी दुनिया में तेरा नाम, दुश्मन के गलियारे में भी होती है तेरी चर्चा आम। सलाम सलाम। सीमा प्रहरी तुम्हें प्रणाम। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख, शोध एवं विषय संयोजन अनुभूति यादव। आलेख परामर्श ब्रिगेडियर M.L. खेत्रपाल, श्रीमती माहेश्वरी खेत्रपाल और श्याम कुमारी। कलाकार नीरज शर्मा, नीतू झांझी, राजेश आहूजा, मंगत राम और जैमिनी कुमार। ध्वन्यांकन दीपक पांडे। तकनीकी निर्देशन सतीश लाड़े। निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।